चलिए सर, तो आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, यूनिट डायमेंशन में मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी थी, जिसमें आपको मैंने बता दिया फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है, और उसके बाद मैंने आपको यूनिट बता दिया था। फिर उसके बाद आपको यूनिट निकालने के तरीके सिखा दिए थे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आज एक बार फटाक से हम चीज़ों को एक बार रिवाइज करते हुए थोड़ा सा 5 मिनट रिवाइज करते हैं, फिर उसका थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए ध्यान समझते हैं। आज कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे यूनिट निकालने के, तो नहीं भी तो फिर भी थोड़ा नॉर्मल हम अच्छे क्वेश्चन जैसे कि आपको आ सकते हैं एग्जाम में, उस लेवल का थोड़ा सा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार मैं फटाफट रिवाइज कर लेता हूँ क्या क्या हमने पढ़ा है। हम सब ने पढ़ा है फिजिकल क्वांटिटी। क्या पढ़ा है बच्चा? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी आपको बताया था 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा फंडामेंटल, दूसरा होता है हमारा डिराइव्ड, तीसरा होता है हमारा सप्लीमेंट्री। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 7 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा होता है? लेंथ, मास, टाइम टाइम टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड नंबर ऑफ सब्सटेंस ठीक है, ये आपको 7 टाइप के बता दिए थे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था बच्चा कि जैसे कि अगर आप मैं बात करूँ कि सर ये फंडामेंटल क्यों जानना जरूरी है, कि जैसे कि अगर आपको यूनिट फिजिक्स में फार्मूला को जानना है तो आपको एक थोड़ा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे कि मैं सिंपल सी बात करूँ कि बच्चा कि हमारा जो शरीर है वह किससे मिलकर बना है? क्या छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है? और छोटे पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नॉर्मली हम इन सबकी बातें करते हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि इनसे भी छोटे पार्टिकल होते हैं, लेकिन हमारे लिए इतना ही सफिशियंट है। ठीक है, तो हमारा जो शरीर है वह तीन पार्टिकल से बना है। मतलब हमारे शरीर के फंडामेंटल पार्टिकल क्या है? फंडामेंटल मतलब जैसे हिंदी में कहते हैं मूल। मूल मतलब होता है जड़। जड़ मतलब रूट, समझ रहे हो ना? तो जाहिर सी बात है, क्या आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को बना सकते हो? नहीं, लेकिन ये हमें बना सकते हैं, बिल्कुल। वैसे ही अगर आपको फिजिक्स को जानना है तो आपको ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में जानना पड़ेगा। अगर ये आप जान गए तो आप फिजिक्स के हर यूनिट, हर फॉर्मूले को आप आराम से बता सकते हो। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जान गए तो आपसे पूछा गया कि ये बताइए टेबल, डेस्क, ये सब किससे मिलकर बने हैं? क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। मतलब जितनी भी चीजें, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे पेड़ पौधे, कुछ भी हो, वो सारे के सारे फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा जानकारी हो गया कि क्या है, तो आप बता सकते हो कि हर चीज किससे मिलकर बनी है? भाई छोटे छोटे पार्टिकल से। वही पार्टिकल है हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसी तरह से अगर आपको फिजिक्स के बारे में जानना है तो आपको यह 7 फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में, फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में जानना पड़ेगा। वह 7 आपके सामने है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बताया था डिराइव। जैसे कि मैंने कहा डिराइव हम सब क्या है? फंडामेंटल है कि डिराइव? हम सब डिराइव है। क्यों? क्योंकि हम सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं। बस में कि नहीं? क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमें बना सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को बना सकते हैं? ऐसा नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इस टेबल को बना सकता है? बिल्कुल। लेकिन टेबल उसको नहीं बना सकता। बस में कि नहीं? तो जो डिराइव क्वांटिटी होते हैं वह फंडामेंटल चीजों से मिलकर बने होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? ड्राइव। ड्राइव मतलब क्रिएट करना। ड्राइव का मतलब क्या होता है भाई? क्रिएट करना, डिराइव करना। जैसे कहते हैं ना फॉर्मूला ड्राइव करिए। फॉर्मूला ड्राइव का मतलब जो छोटे फॉर्मूला उसे ड्राइव करके हम एक फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। वैसे ही हमारी ड्राइव क्वांटिटी है कि जो ये 7 फंडामेंटल पार्टिकल क्वांटिटीज हैं, इन्हीं से मिलाकर जो हमारा नया क्वांटिटी बनेगा उसे को हम डिराइव क्वांटिटी कहेंगे। डिराइव क्वांटिटी जैसे मैंने कहा हमारे शरीर के 3 फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितनी चीजों को बना सकता है? इनफाइनाइट चीजों को। तो वैसे ही कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी है फिजिक्स के, ये कितनी फिजिक्स की क्वांटिटीज को बना सकता है? इनफाइनाइट। मतलब जितने भी फॉर्मूले हैं सारा का सारा लगभग क्या ना हमारे इसी डिराइव फंडामेंटल क्वांटिटी से बनेगा। जैसे अगर मैं बात करूं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क डन, पावर, एक्सेट्रा। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये सारे के सारे किससे मिलकर बने भाई? इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटी से बने हैं। उसके बाद आपको बताया, अभी इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। आपको एक बार बता दिए, फिर इससे एक बार चर्चा कर लेंगे। उसी तरह सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी 2 टाइप्स की होती है। एक होता है एंगल, दूसरा होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, ठीक है। एंगल क्या होता है कि दो लाइन के बीच का जो इंक्लिनेशन होता है उसे एंगल कहते हैं। और सॉलिड एंगल क्या होता है? जैसे कि आपने आइसक्रीम खाया होगा तो वहां पे उसका कोन देखा है, वह कोन जो होता है वह सॉलिड एंगल होता है। वह कोन क्या होता है भाई? सॉलिड एंगल। उसे ओमेगा से डिनोट करते हैं नॉर्मल। फिर उसके बाद आपको मैंने एक चीज बताई थी, यूनिट। देखिए यूनिट क्या है? जैसे मैंने कहा बच्चा कि बिना यूनिट जाने ये फिजिकल क्वांटिटी अगर आप पढ़ के जाते हो तो अधूरा ज्ञान है। जैसे मैंने आपसे बोला कि मान लो इस दीवार के बराबर, मैंने आपको फोन किया, आप कहीं बाहर है, ठीक है, मैंने आपको कहा इस दीवार के बराबर एक रस्सी लेकर आनी है।
क्या आप लेकर आ सकते हो? क्या लेकर आ सकते हो? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं कितनी बड़ी रस्सी लेकर आनी है। लेकिन मैंने कहा कि दीवार के बराबर इतनी लंबी रस्सी लेकर आनी है। मैं तो लंबी तो बोली, लेकिन कितना लंबा यह बात नहीं बोली। बस मेरी, अब जैसे मैंने कहा 2 मीटर लंबी रस्सी लेकर आनी है, तो क्या मैंने पूरी बात बोली? बिल्कुल। ये जो 2 मीटर लगा, 2 मीटर लंबी रस्सी, मीटर इज ए यूनिट, और लंबी मतलब लेंथ, मतलब ये कौन सा हो गया हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो गई। बात समझ नहीं? मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी को जिस फॉर्म में डिनोट किया जाता है उसी को यूनिट कहते हैं। बात समझ आ रही है? और यूनिट भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा फंडामेंटल यूनिट, दूसरा होता है हमारा डिराइव्ड यूनिट, तीसरा होता है हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? जो फंडामेंटल क्वांटिटी को डिनोट करेगा उसे क्या कहेंगे? फंडामेंटल यूनिट। जैसे मैंने कहा कि आपको, मैंने कहा दीवार के बराबर एक लंबी रस्सी लेकर आनी, क्या ये पूरी बात थी? नहीं। 2 मीटर लंबी रस्सी लेकर आनी, ये पूरी बात है। तो जो लेंथ जिसमें हम मेजर करते हैं, जिसमें उसकी चीजों के बारे में बताते हैं, वही हमारी यूनिट कहलाता है। जैसे लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। तो लेंथ का यूनिट हमारा क्या होने वाला होगा? मीटर। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है? 7। तो फंडामेंटल यूनिट भी कितने टाइप्स के होंगे? 7 टाइप्स के ही होंगे। जैसे लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। मास का क्या होता है? केजी। टाइम का क्या होता है? सेकेंड। टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन। और करंट का क्या होता है? एम्पियर। लुमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है? कैंडेला। नंबर ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है? मोल। मतलब इन सभी चीजों को इस फॉर्म में डिनोट किया जाता है। बात समझ आ रही है? उसी तरह से अब मैं बात करूं डिराइव क्वांटिटी, डिराइव्ड यूनिट की, तो डिराइव्ड यूनिट आपके जैसे वेलोसिटी हुआ, ड्राइव क्वांटिटी हमारे क्या हुए भाई? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्डन, पावर, एक्सेट्रा। उसी तरह से डिराइव्ड यूनिट भी होंगे। अब कहेगा वेलोसिटी का यूनिट बताओ, जैसे मैंने कहा लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट केजी, टाइम का यूनिट सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। उसी तरह का क्या वेलोसिटी का यूनिट बताओ। तो देखो बच्चा, अगर आपको यूनिट निकालना है तो कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको जानना चाहिए। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि अगर ये बेसिक फॉर्मूले आपको आ गया, फिर आपको यूनिट निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यूनिट निकाल लिया तो यूनिट डायमेंशन हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ फॉर्मूले, जैसे मैं बात करूँ कि वेलोसिटी की, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है बच्चा हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन की बात करूं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ पे हम ज्यादा तामझाम नहीं करना चाहते, हम सोचते हैं कि थोड़ा सा आसान लैंग्वेज में, क्योंकि हमको यूनिट निकालना है, इसमें अभी ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं करेंगे हम, ठीक है? कि सर एक्चुअल में तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, लेकिन अभी थोड़ा उस पर हम नहीं जाते हैं, तो हम बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। मैं बात करूं फोर्स का, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। बर्डन का फार्मूला होता है हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये बेसिक फार्मूले है, आपको इतना आना चाहिए, ठीक है? अगर आपको ये इतना आता है तो फिर आपको यूनिट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जैसे मैं बात करूं पावर की, पावर इज इक्वल टू होता है बर्डन अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू क्या होता है भाई? बर्डन अपॉन टाइम। काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए ये कुछ बेसिक फार्मूले आपको याद करना पड़ेगा बच्चा। अगर ये फार्मूले आपको याद हो गए तो फिर यूनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? एम जी एच। व्हाट इज दिस जी? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। लेकिन अभी हम ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते, तो आप जी को केवल एक्सेलरेशन ही मान के चलेंगे। जी को क्या मान के चलेंगे? एक्सेलरेशन। इसके अलावा कुछ अभी दिमाग नहीं लगाना है कि सर ये तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है, आप एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। अभी इतना ही, जाके अगर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जाओगे, थोड़े बच्चे जो वीक होते हैं, जो इतना नहीं समझ पाते, थोड़ा परेशान हो जाएंगे। तो अभी आप जी को एक्सेलरेशन ही मान के चलेंगे, ठीक है? बहुत दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं बात करूं कुछ और बेसिक, जैसे कि मैं बता लेता हूँ कुछ चार्ज, Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी। I इज ए करंट, T इज ए टाइम, ठीक है? I इज ए करंट एंड T इज ए टाइम, ठीक है? एक और बेसिक फॉर्मूले की बात कर लेता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इसे V से डिनोट करते हैं। V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q। V इज इक्वल टू क्या होता है भाई? W अपॉन Q। देखिए ये बेसिक फार्मूले आपको याद होना चाहिए। अगर ये आपको 6-7 फार्मूले अगर याद हो जाते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे कि वेलोसिटी का फार्मूला, एक्सेलरेशन का फार्मूला, फोर्स का, वर्क का, पावर का, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, चार्ज का,
और क्या नाम है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, एक कुछ बेसिक फार्मूले अगर आप याद कर लेंगे तो यूनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए आते हैं, ध्यान समझते हैं, डिराइव्ड यूनिट की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं बच्चा? डिराइव्ड यूनिट। अब डिराइव्ड यूनिट निकालने का काम करते हैं, फिर उसका सप्लीमेंट्री यूनिट की तरफ चलेंगे। आइए थोड़े से कुछ बेसिक क्वेश्चन हम सब कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करने के बाद तो फिर आगे बढ़ेंगे, अच्छे क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, आइए ध्यान समझते हैं। जैसे अब मैं बात करूं वेलोसिटी की, किसकी बात करूं बच्चा? वेलोसिटी की। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो पहले मतलब समझते हैं व्हाट इज द मीन्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये तो हम वन डायमेंशन में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा जान लेते हैं, जो कि आपने 9th 10th तो पढ़ा ही है, इतना तो है नहीं कि नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत जानते हो। जैसे मैं कहा ए से आपको जाना है बी, इसे कहाँ जाना है? बी। मतलब ए से बी आप डिस्प्लेस किए, या आप ये बोल सकते हो क्या मैं ए से बी इतना लेंथ चला, क्या बोला जा सकता है? मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट को मैं लेंथ बोल सकता हूँ? बिल्कुल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सिंपल सा ही पॉइंट है कि मैं ए से बी इतना डिस्प्लेस किया या ए से बी इतना लेंथ चला। बात समझ आ रही है? तो क्या मैं डिस्प्लेसमेंट को लेंथ बोलूँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो क्या मैं डिस्प्लेसमेंट की जगह लेंथ लिख लूँ तो कोई दिक्कत, अपान क्या हो जाने वाला होगा? टाइम। अब बताइए हमको यूनिट निकालना है, क्या निकालना है भाई? यूनिट। तो बताइए लेंथ का यूनिट क्या होता है? अभी आपने पढ़ा लेंथ का यूनिट क्या होता है भाई? लेंथ का यूनिट होता है हमारा, लेंथ का यूनिट हमारा होता है भाई, लेंथ का यूनिट होता है हमारा क्या? लेंथ का यूनिट होता है मीटर। मास का यूनिट क्या होता है? ये मास है भाई, ठीक है ना, मास। इसका क्या होता है? केजी। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। टेम्परेचर का केल्विन। ठीक है, चलिए आइए ध्यान समझते हो। चलिए तो बताइए लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। टाइम का यूनिट सेकेंड। तो हमारा वेलोसिटी का यूनिट क्या आ गया भाई? मीटर पर सेकेंड। हमारा टाइम का वेलोसिटी का यूनिट क्या आ गया? मीटर पर सेकेंड। बस सिंपल सा बात है, जो जो दिया है बस उसकी जगह रख दो। देखो क्या यह जो वेलोसिटी है, क्या यह हमारे फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बना है? बात समझ की नहीं? तो इसका मतलब क्या है, जो डिराइव क्वांटिटी होता है, डिराइव्ड यूनिट होता है, फंडामेंटल चीजों से ही मिलकर बने होते हैं। जैसे अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, ध्यान समझो। अगर मैं बात करूँ एक्सेलरेशन की, किसकी बात करूँ बच्चा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। हम यहाँ पे यूनिट निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं बच्चा? यूनिट। तो चलिए आइए ध्यान समझते हैं। बताइए वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? अभी आपने निकाला वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो क्या मैं वेलोसिटी की जगह मीटर पर सेकेंड लिख सकता हूँ? बिल्कुल। और अपान लगाया, टाइम की जगह क्या लिख सकता हूँ? टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। आपको पता होगा, इतना बेसिक मैथ जानते हो, सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो इसका यूनिट क्या आने वाला होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आ गया भाई? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीजें मैंने आपको बता दिया हुआ है, लेकिन एक बार फिर से आपको थोड़ा सा हल्का सा बता दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे क्वेश्चन करने हैं तो ताकि हमको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, अगर मैं बात करूँ फोर्स का, किसकी बात करूँ बच्चा? फोर्स का। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन। बस अब बताओ, ध्यान सुनो, कुछ नहीं, जो जो दिया है उसका यूनिट लिख दो, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे मास, मास का यूनिट क्या होता है? अभी आपने पढ़ा, मास का यूनिट क्या होता है? केजी, किलोग्राम। और एक्सेलरेशन का यूनिट अभी आपने निकाला, क्या होता है भाई? क्या मैं एक्सेलरेशन की जगह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल। तो फोर्स का यूनिट हमारा क्या आ गया? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या इसी को जूल भी बोलते हैं, सॉरी इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूटन। बड़ा यूज आता है भाई, ठीक है ना, बार बार हर जगह पे लगभग इसका फॉर्मूला आ जाता है, तो न्यूटन लगाया जाता है। ठीक है, तो क्या सर हम फोर्स का एक यूनिट होगा कि एक से ज्यादा हो सकता है? एक से ज्यादा हो सकता है। किसी भी फॉर्मूले का एक यूनिट नहीं होता, एक से ज्यादा हो सकता है। आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको दे देगा, जैसे कि आपने फोर्स का पढ़ा, फोर्स का पढ़ लिया न्यूटन, और वहां पे आपको केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी रहेगा, जूल पर मीटर भी रहेगा, तो कई रहेंगे। तो मतलब एक फॉर्मूले के एक यूनिट नहीं होते, एक से ज्यादा यूनिट होते हैं। कैसे सर? अभी तो आपने दो ही बताया, ऊपर तो एक ही बताया, आप कह रहे हो बहुत सारे हो सकते हैं। बिल्कुल, बस समय के साथ आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि हम एक फार्मूले के एक नहीं कई यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको जितना फार्मूला याद रहेगा उतना बेस्ट है आपके लिए। चलिए अगर मैं बात करूं वर्क का, ध्यान से देखो, अभी ये निकालना सिखाते हैं आपको कि देखो कैसे एक के फार्मूले के बहुत सारे आ सकते हैं। अच्छा होता वर्क का फार्मूला क्या होता है? वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पर
वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए आते हैं वापस अपने ट्रैक पर। देखिए बर्डन का फार्मूला हमारा क्या है भाई, डब्ल्यू इक्वल टू क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चों, एक होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक होता है न्यूटन। चलिए एक एक करके लिखते हैं। पहला हम लिखते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या मैं फोर्स की जगह केजी मीटर, ये बच्चा ये जो मैं यहाँ पे साइन लगा रहा हूँ ये माइनस का साइन नहीं है, जो मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं ना उसको इस तरह से डैश कर देते हैं। मैथ्स नहीं है कि माइनस लगा दिया, बात समझ आएगी ना रही। ऐसा नहीं कि हमने 22 केजी में से मीटर घटा दिया है, सब कुछ नहीं है, ठीक है। इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। अपा इसका क्या होता है भाई, सेकंड स्क्वायर, इसका सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट बताओ भाई, बताओ बताओ। कुछ नहीं यार, बस जो जो लिखा है बस लिखते चले जाओ, इसलिए मैं सीक्वेंस से बता रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना है, ठीक है। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट का यूनिट, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या हो जाने वाला होगा, केजी। मीटर इंटू मीटर क्या हो जाने वाला होगा, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो क्या सर ये वर्क का यूनिट आ गया, बिल्कुल। इसी वर्क के यूनिट को हम जूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, जूल। बात समझ आएगी नहीं। तो वर्क का यूनिट हमारा होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर या जूल होता है। सर आपने तो कहा एक से ज्यादा निकाल सकते हैं, आप तो दो ही बता रहे हो। चलो निकालते हैं, देखते हैं। चलिए दूसरा भी देखते हैं। ये बताओ अच्छा, आपने फोर्स का यूनिट एक और देखा, क्या पढ़ा, न्यूटन। फोर्स का यूनिट आपने और देखा, कौन सा देखा भाई, न्यूटन। तो क्या मैं फोर्स की जगह न्यूटन भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो क्या मैं फोर्स की जगह केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर न लिखकर दूसरी बार इस बार यह नहीं लिखकर हम इसको लिखते हैं। तो ये क्या हो जाने वाला होगा, फोर्स की जगह मैं न्यूटन लिख सकता हूँ इनटू डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है भाई, मीटर। तो क्या मैं यहाँ पे भी मीटर लिख सकता हूँ। तो इसका एक और यूनिट आ गया न्यूटन मीटर। तो सर यहाँ तो तीन आ गए, मतलब जितने फार्मूले बढ़ते चले जाएंगे क्या उसी के आएंगे, नहीं। आप वेलोसिटी के भी निकाल सकते हो एक से ज्यादा यूनिट, वो समय के साथ आएगा, समझ में परेशान नहीं होना। तो अभी हमने वर्क के कितने यूनिट निकाले, एक या निकाल लिया, एक या निकाल लिया, एक या निकाल लिया। बहुत सारे यूनिट निकाले जा सकते हैं एक फार्मूले के। बस ये होना चाहिए कि हमको फार्मूला पता होना। जिस बच्चे को फार्मूला आता है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यूनिट निकालने में। तो कैसा इतने फार्मूले, क्या सभी फार्मूले याद करने पड़ेंगे, परेशान होने की बात नहीं यार। वो धीरे धीरे समय के साथ जब हम पढ़ने लगेंगे आगे जितना चले जाएंगे ना, वो फार्मूले ऑटोमेटिक हमको याद हो जाएंगे। लेकिन हाँ कुछ बेसिक फार्मूले हमको याद होने, क्योंकि अगर अभी आपका टेस्ट होगा यूनिट यूनिट पर तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, वहां पर आपको फार्मूले लिखे मिलेंगे जब अच्छे क्वेश्चन होंगे तो, ठीक है। चलिए तभी मैं कुछ फार्मूले लिखूंगा आगे समय के साथ साथ, तो आप परेशान नहीं होना, ठीक है। चलिए तो वर्डन का निकाल लिया। आइए अब जैसे एक छोटा सा आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूं, आप सब मुझे करके बताएंगे। पावर, पावर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, बताओ। आपने कहीं पढ़ा है पावर का फार्मूला, देखो ब्रैकेट बना रहा हूं बढ़िया से। तो बताओ पावर का फार्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम। पावर का फार्मूला क्या होता है भाई हमारा, वर्क डन अपॉन टाइम। चलो तो क्या मैं पावर की जगह वर्क अपॉन टाइम लिख सकता हूँ, बिल्कुल, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बताओ, बताओ वर्क का यूनिट क्या होता है। सर वर्क का तो यूनिट हमने कई लिखे हैं, एक ए लिखा है, एक ए लिखा है, एक ए लिखा है, तो कौन सा ले, कोई भी ले सकते हो। मैंने क्या बोला कि जितने आपको फार्मूले पता होंगे उतने यूनिट निकलते चले जाएंगे। पहले मैं सिंपल लेता हूँ जूल। तो वर्डन की जगह मैं जूल लिख सकता हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। टाइम का यूनिट क्या होता है भाई लोग, सेकेंड। इसका यूनिट क्या आ गया पावर का, जूल पर सेकेंड, या इसी को वैट भी बोलते हैं। ठीक, आइए अब क्या सर मैं यहाँ पर वर्क का यूनिट ये भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा हमारा यूनिट क्या बनने वाला होगा, क्या मैं इसकी जगह केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अपॉन टाइम का यूनिट क्या होगा भाई, टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड। तो सेकंड चला जाएगा बीच में, तो इसका यूनिट क्या आ गया भाई हमारा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड इंटू सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड के पावर 3। सेकेंड इंटू सेकेंड स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाना लगा, सेकेंड के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। मिटा ही देता हूँ भाई, आपको ना हो। सेकेंड के पावर 3। तो क्या एक और यूनिट आया हमारा, एक यूनिट ये है, एक यूनिट ये है, एक यूनिट ये।
ठीक है। आइए एक और भी हमने देखा था वर्क का यूनिट, क्या होता है भाई वर्क का यूनिट, और एक क्या होता है हमारा न्यूटन मीटर। एक और हमारा क्या होता है भाई न्यूटन मीटर। तो क्या मैं वर्क की जगह न्यूटन मीटर ले सकता हूँ, न्यूटन मीटर अपॉन टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड। तो एक और हमारा यूनिट आ गया न्यूटन मीटर पर सेकेंड। तो यह भी किसका यूनिट है, पावर का ही यूनिट है। तो क्या सर एक ही फार्मूले होंगे कि एक से ज्यादा हो सकते, बिल्कुल भाई एक से ज्यादा हो सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात समझ में आएगी नहीं है। एक न्यूटन मीटर पर सेकेंड, एक जूल पर सेकेंड, और एक वैट और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड की पावर 3। तो सर ऐसे जितने भी आपको फार्मूले आते रहेंगे आप वैसे निकाल सकते हो। ठीक है। तो आइए अब थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो अभी आपको सिंपल सिंपल कराए, जो कि आपको मैंने पहले भी करा दिया हुआ था, बस आपको रिकॉल करने के लिए मैंने करा दिया हुआ है। क्या इतनी बातें समझ में आई हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिख रहा है ना भाई, ये कलर ब्लैक ही लेता हूं। ठीक है भाई, अब मैं बातें करने जा रहा हूँ बच्चा कि मान लो एफ इज इक्वल टू आपको दे दिया जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। ये सब तो छोटे थे, अब एक थोड़ा सा इंक्रीज किया। अब कहा आपसे यूनिट ऑफ द जी, जी का यूनिट बताओ। अब कैसे बताएंगे, समझो ध्यान से। अभी तक जब भी आप यूनिट निकालते थे, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आप डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम करते थे। एक्सेलरेशन का बोलता था तो आप वेलोसिटी अपन टाइम करते थे। फोर्स का पूछता था तो मास इंटू एक्सेलरेशन करते थे। वर्क का पूछता था तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करते थे, यही तो करते थे। मतलब एक बात समझ में आ रही है, जिसका भी यूनिट निकालना होता था, जिसका भी क्या निकालना होता था यूनिट, उसको हम एक तरफ कर देते थे। उसको क्या कर देते भाई एक तरफ, बाकी को एक तरफ। जैसे कि मुझे फोर्स का यूनिट निकालना था तो मैं फोर्स को अकेला कर देता था, बाकी जितनी भी चीजें होती थी उनको एक तरफ कर देता था, हमारा आसानी से आ जाता था। अब जैसे वर्क का हमको निकालना था तो वर्क को अकेला करता था, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मतलब बाकी चीजों को एक तरफ कर देता। सही तो फार्मूला है। फिर कैसे आप कर रहे हो, अगर मान लो बच्चा तुमको मैं इस तरह दे देता कि फोर्स इज इक्वल टू क्या वर्डन अपॉन डिस्प्लेसमेंट, इस तरह भी तो दे सकता हूँ। क्या मैं इसको इस तरह से भी दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता। और फिर अब तुमसे वर्क का पूछो, यूनिट किसका पूछो भाई वर्क का, तो आप क्या करोगे, कैसे निकालने की कोशिश करोगे, प्रॉब्लम आएगी। निकाल तो लोगे लेकिन थोड़ा सा सोचने में प्रॉब्लम है। एक काम करते हैं, अगर मुझे वर्क का निकालना होगा तो W इज इक्वल टू हम कर लेते थे एफ इंटू डी। बात समझ आ रही है। मतलब जब भी मुझे किसी का भी यूनिट निकालना हो, उसको एक तरफ कर दो बाकी को एक तरफ, आंसर आ जाएगा। चलिए, तो हमको वर्क का निकालना है तो हमने क्या किया भाई, बाकी उसको अकेले कर दिया, बाकी की एक तरफ। उसी तरह से इस क्वेश्चन में, उसी तरह से इस क्वेश्चन में हमको निकालना किसका है, जी का। किसका निकालना भाई, जी का। जिसका निकालना है उसे एक तरफ, बाकी को एक तरफ, बस क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चल भाई करते हैं। अब बताओ आर स्क्वायर इधर डिवाइड है कि मल्टीप्लाई है, बता भाई बता क्या है, डिवाइड है या मल्टीप्लाई है, बता बताओ भाई। डिवाइड है, और डिवाइड है तो तुमको इतना बेसिक मैथ तो पता ही होगा कि जब इधर डिवाइड होता है तो उधर जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, या आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, यल नहीं है भाई, क्या भरोसा, एफ आर स्क्वायर। ठीक है, जी m1 m2। क्या यह बात समझ में आया, कोई दिक्कत। आप समझो, हमको निकालना किसका है, जी। तो क्या अभी जी अकेला है कि अभी जी के साथ लोग हैं, अभी हैं। तो मुझे क्या करना है, जिसको निकालना है उसको अकेला कर दो। क्या कर दो भाई, अकेला, बस सेंसर आ जाएगा हमारा। तो किसका निकालना है, जी का। तो बताओ m1 m2 इधर मल्टीप्लाई है कि डिवाइड है, जी के साथ क्या है मल्टीप्लाई। अगर ये मल्टीप्लाई तो इधर आगे क्या हो जाने वाला होगा, क्या डिवाइड हो जाएगा। तो बताओ जी इज इक्वल टू क्या हो जाने वाला होगा, या आर स्क्वायर अपॉन क्या m1 m2 होगा। बस अब खेल खत्म। अगर यह तुमको समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। देखो ध्यान से सुनो, अब हमको निकालना किसका है, जी का। तो सभी को एक तरफ हमने कर लिया। अब कुछ नहीं, जो जो फॉर्मूले में आया है सबका यूनिट लिखते चले जाओ। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में आप क्या कर देते, पीछे क्वेश्चन में आ जाओ, कहाँ गया, जैसे मुझे वर्क का निकालना होता था तो मैं फोर्स का यूनिट लिख देता था और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट निकाल देता रख देता था, हमारा वर्क का यूनिट आ जाता था। वैसे ही इस क्वेश्चन में हमको निकालना किसका है, जी का। तो हम एक एक का यूनिट रखते, वहां पे 2 होता था, यहाँ पे 4 है, क्या दिक्कत है, बस एक एक को रखो। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दो मासेस, आपको इतना तो पढ़ा ही होगा ना बच्चा।
ए आर होता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब लेंथ, और लेंथ का यूनिट क्या होता है भाई, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। यहाँ पे आर है कि आर स्क्वायर, आर स्क्वायर है। अगर आर स्क्वायर है तो मीटर लिखेंगे कि मीटर स्क्वायर लिखेंगे, मीटर स्क्वायर, वेरी गुड, मीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है। और m1 क्या है, व्हाट इज द m1, m1 इज ए मास, m1 मीटर, m1 इज ए मीटर, m2 इज ए मीटर है, m1 इज ए मास और m2 भी क्या है हमारा भाई, मास। तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और m2 भी हमारा मास है तो इसका भी यूनिट क्या होने वाला होगा, केजी। तो बताओ न्यूटन, इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई की डिवाइड है, मल्टीप्लाई, तो हम लिख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन, ये नहीं कि इसका भी एम लिख दें फिर एम से एम कैंसिल कर दें, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, क्या भरोसा तुम्हारा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, मीटर यमोन सॉरी, यमोन क्या है, मास, मास का यूनिट केजी, केजी इंटू केजी क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर। हमारा जी का यूनिट क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या बात समझ में आया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आओ ध्यान समझते बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा सा आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप बताना मुझे। अब जैसे अगर आपसे पूछ दूं चार्ज, क्या ये बात समझ में आई है भाई लोग, देख लो इसको ध्यान से। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन, तुच्छा सा क्वेश्चन, गलत मत करना, बताना ठीक है। अब मान लो तुमको दे दिया मैंने Q इज इक्वल टू आई इन टू टी, अब कहा चार्ज का यूनिट बताओ, किसका यूनिट बताओ, चार्ज, चार्ज, कोई बात नहीं, कौन सी बड़ी बात है, तो आसान है। आई इज व्हाट इज आई, आई इज ए करंट, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, तो इसका यूनिट क्या आ गया, एम्पियर सेकेंड, या इसी को कूलम्ब भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चा, कूलम्ब। बात समझ आ रही, जैसे कि आपने फोर्स का यूनिट लिखा था केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, उसको न्यूटन बोला था, वर्क का यूनिट आया था न्यूटन मीटर, लेकिन उसको हमने जू बोला। उसी तरह चार्ज का यूनिट एम्पियर सेकेंड होता है, उसी को हम कूलम्ब भी बोलते हैं, ठीक है। चलो ये बेसिक पॉइंट है, ये जानते भी हो, मैं बताता तो भी आप कितने स्मार्ट हो कि कर सकते हो। चलो अब आते एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, आप सब गलत मत करना, निकल एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर, Q1 है और एक, ठीक है। अब आपसे बोला है के का यूनिट बताओ, सर ये फार्मूला कहाँ से आया, ये फार्मूला आपको समय के साथ समझ में आएगा कि कहाँ से आया है फार्मूला, ठीक है। अभी मैं जो फार्मूले दे रहा हूँ बस आपको इतना याद रखना है कि बस ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा, मास्टर ने जो दिया बस वही सही है, ठीक है ना। तो अब आपसे के का यूनिट पूछा है, इसका पूछा है भाई के का, फिर बाकी बाद में समझ में आ जाएगा। अच्छा आपने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक थोड़ा क्लास 10 में पढ़ा होगा, फार्मूला पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है, घबराने की बात नहीं, वो समय के साथ साथ धीरे धीरे हमको समझ में आएगा कि फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, ठीक है। अब से के का पूछे, क्या आप सर निकाल सकते हो कि मुझे निकालना पड़ेगा, निकाल सकते हैं सर, आइए ध्यान समझते, तो 1 मिनट का टाइम है, आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं करने जा रहा हूँ, आप सबने कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ। चलिए हमको चाहिए के का, जिसका चाहिए उसे एक तरफ, बाकी को अब बता रहे, या आर स्क्वायर, क्या डिवाइड है कि मल्टीप्लाई है, डिवाइड है तो इधर आके क्या हो जाने वाला होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बता भाई क्या हो जाने वाला होगा, या आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, के Q1 Q2। हमको निकालना किसका है, के का, मैंने क्या बोला, जिसका निकालना उसको एक तरफ बाकी को एक तरफ कर दो, तो हमको चाहिए के, तो ये दोनों क्या है भाई, मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ठीक। अब मुझे चाहिए के, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाने वाला होगा, बताओ भाई फटाक से, एफ आर स्क्वायर अपॉन क्या Q1 Q2 होगा, क्या बात समझ में आई। और मैंने क्या बोला कि अगर सारी चीज एक तरफ हो गई तो बस कुछ नहीं, सबके यूनिट रखते चले जाओ, आंसर आ जाएगा हमारा। आओ ध्यान समझते भाई, देखो आप सब बताना, एफ व्हाट इज द एफ, फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। आर डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो यहाँ पे आर है कि आर स्क्वायर है, ये स्क्वायर है भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मीटर होगा कि मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द Q1, Q1 इज द चार्ज, चार्ज का यूनिट अभी निकाला आपने, या चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, या एम्पियर सेकंड लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन नॉर्मली हमको कूलम्स दिया जाता है, जैसे फोर्स का नॉर्मली हम यूनिट बार बार, आपको मैंने क्या बताया
कि हम फोर्स का यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बार बार नहीं लिखेंगे, न्यूटन लिखेंगे, थोड़ा सिंपल समझने के लिए। जैसे वर्क का यूनिट हम बार बार केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर नहीं लिखेंगे, बल्कि जूल लिखेंगे। वैसे ही चार्ज का यूनिट एम्पियर सेकंड नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, कूलम। तो इसका यूनिट क्या गया भाई, कूलम। और Q2, व्हाट इज द Q2? Q2 इज चार्ज, तो इसका भी क्या हो जाएगा, कूलम। तो हमारा यूनिट क्या आ गया भाई ऊपर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इंटू कूलम क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर। तो क्या यही हमारा ए का यूनिट समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन, बहुत अच्छा, छाप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूँ, इसको आप सब फिर से करिएगा, गलत मत करिएगा। अच्छा थोड़ा सा एक पॉइंट और आपको बता देता हूँ, बताओ बच्चा, आपको कहीं मैंने चार के बारे में बताया, नंबर के बारे में बताया? मतलब कि आपको केवल मैंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई थी। कौन कौन सा? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट और लुमिनस इंटेंसिटी और नंबर सबस्टेंस, यही 7 बताए थे। उसमें कहीं नंबर का जिक्र मैंने किया नहीं, मतलब नंबर का कोई भी यूनिट नहीं होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। दो का भी कोई यूनिट नहीं होगा। पाई से नंबर, इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा। मतलब जितने भी नंबर होंगे उनका कोई यूनिट नहीं। बात समझ आ रही है? वो दिखने में डरावने से फॉर्मूले लगेंगे, लेकिन वह दिखते ही उसको तुरंत कट कर दो, तुरंत कट कर दो, बस आंसर हमारा तैयार हो जाएगा। चलो आते एक छोटा सा क्वेश्चन, F is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन R। अब आपसे बोला है कि एप्सिलॉन नॉट का, इसे एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, आप नहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर आप फाइंड द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इसे एप्सिलॉन नॉट अगर परेशानी हो रही है तो आप इसे ई नॉट बोल लो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ई नॉट, ठीक है। ई नॉट का आपसे बोला है यूनिट बताना है, तो आपको मैंने क्या सिखाया कि जिसका भी यूनिट निकालना है, इसे क्या करना है, क्या करना है भाई लोग, अकेला, बाकी को एक तरफ कर देना, बस आंसर हो जाएगा। चलो ये बताओ, 4 पाई, फोर क्या है, नंबर है, नंबर का यूनिट क्या होता है, नंबर का यूनिट कुछ नहीं होता, तो इसको हटा दो, कट पिट करो। पाई, पाई का भी कोई यूनिट नहीं होता, हटा दो। देख भाई, अब देखो हमारे देखने में आसानी हो गई थोड़ा सा, वैसे डरावना डरावना सा लग रहा था ना, अब देखो अब कैसा लिखेगा, एफ इज इक्वल टू 1/, एप्सिलॉन नॉट मतलब ई नॉट, Q1 Q2 अपॉन, क्या थोड़ा सा हल्का हुआ, जो कि दिखने में थोड़ा सा 4 पाई दिख के डरावना सा लग रहा था, अरे बहुत बड़ा तो आ गया, नहीं बात समझ आ रही। अब चलो हमको निकालना क्या है, ई नॉट का यूनिट, तो मैंने क्या बताया, जिसका भी निकालना उसे एक तरफ, बाकी को एक तरफ। अब किसी बच्चे के मन में आ रहा होगा सर इसको भेज दें, इन सभी को उधर भेज दे, भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो आपके बेसिक मैथ पर डिपेंड करता है कि आप बेसिक मैथ कैसे कर रहे हो। एक काम करता हूँ, ए डिवाइड है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि आपने तो सर कहा इसी को ले जाना है, आप किसी को भी ले जा सकते हो, उसको अकेला करना यह टारगेट होना चाहिए। हमारा थॉट क्या है, जिसका भी निकालना है उसे अकेला कर दो, उसको क्या कर दो भाई, अकेला, बस आंसर हो जाएगा। चलो तो ये क्या लिखा जाएगा, डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो क्या लिखा जाएगा, एफ ई नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ध्यान से देख भाई, हमको चाहिए ई नॉट इज इक्वल टू, ए बताओ एफ मल्टीप्लाई है कि डिवाइड है, मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो जाने वाला होगा, डिवाइड, तो क्या हो जाने वाला होगा भाई, Q1 Q2 अपॉन एफ इंटू आर स्क्वायर। इधर आके डिवाइड हुआ है, इधर आके ये डिवाइड हुआ है, बस में कि नहीं, ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपको पता होगा बेसिक चीजें, ठीक है। चलिए अब आपसे बोला गया है कि इसका यूनिट बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, कौन सा कलर ले लो, कौन सा, अब बताओ व्हाट इज द चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है, व्हाट इज द क्यू इज चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। Q2 क्या है, चार्ज का यूनिट कूलम। व्हाट इज द एफ इज ए फोर्स का यूनिट न्यूटन, इनटू व्हाट इज द आर इज ए डिस्टेंस, और डिस्टेंस का यूनिट मीटर। तो यहाँ पे आर है क्या, आर स्क्वायर है, तो मीटर होगा कि मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो बताओ ऊपर का दोनों मल्टीप्लाई करो, कूलम इंटू कूलम क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो क्या आपको ई नॉट का यूनिट समझ में आया कैसे निकाला जाता है, बातें क्लियर है, बहुत अच्छी बात। तो क्या आप ऐसे, आपको कोई फार्मूला दिया जाए
क्या आप उसके यूनिट निकाल सकते हो? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, गलत मत करना, ठीक है? देखता हूँ कितने लोग सही करते हैं। आ जाओ। आपको मान लो दे दिया फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। अब आपसे कहा है बी का यूनिट बताओ। बस क्या है, तो आसान है, जिसका भी निकालना उसे क्या करना है, एक तरफ, बाकी एक तरफ। तो बताओ भाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाने वाला होगा? ये दोनों मल्टीप्लाई है कि डिवाइड है? इधर तो आपको समझ में आ गया होगा टाइम के साथ। ये दोनों इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो एफ अपान क्या हो जाएगा, क्यू बी। अब तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, बस जिसको निकालना उसको क्या कर लिया भाई, एक तरफ कर लिया, बाकी को तो एक तरफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बताओ व्हाट इज द एफ इज ए फोर्स, फोर्स का यूनिट न्यूटन। व्हाट इज द क्यू, क्यू इज ए चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है भाई, कूलम्ब। और व्हाट इज द वी, वी इज ए वेलोसिटी, अगर ना पता तो पता होना चाहिए, ठीक है? वेलोसिटी, वी इज ए वेलोसिटी, ठीक है? अगर देखो वी वेलोसिटी भी होता है, वी पोटेंशियल भी दिखेगा, लेकिन उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, एक छोटका भी एक बड़का भी का, ठीक है? वो समय के साथ समझ में आएगा, ठीक है? परेशानी नहीं। अब देखो वी इज ए वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट आपने क्या निकाला था, कहांगे 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 याद नहीं, वेलोसिटी का यूनिट हमने यहाँ पे निकाला, ठीक है? वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। चलो आ जाओ वापस अपने ट्रैक पर आते हैं। देखो वेलोसिटी का यूनिट आपने क्या लिखा, मीटर पर सेकेंड। अब मैं इसकी जगह अपना रखता हूं, तो ये हो गया न्यूटन अपान चार्ज का क्या हो गया, कूलम्ब, इनटू मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो इसका यूनिट क्या हो जाने लगा, न्यूटन सेकेंड अपान कूलम्ब मीटर। तो ये बी जो है, इस बी को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? इसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या आ गया, न्यूटन सेकेंड पर कूलम्ब मीटर, या टकला टेस्ला, ठीक है ना? टेस्ला बोलते हैं, टकला मत बोलते ना। तो इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकेंड पर कूलम्ब मीटर या टेस्ला। तो क्या सर इसके भी बहुत सारे निकाले जा सकते हैं? बिल्कुल। और फोर्स की जगह तुम जूल पर मीटर भी लिख सकते हो, चार्ज की जगह एम्पियर सेकंड लिख सकते हो, बात समझ आ रही है? तो ऐसे बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो यूज करते हो उसके बारे में थोड़ा सा हम बातें करते हैं, ठीक है? चलिए एक छोटा सा और क्वेश्चन करके आप दिखाएंगे, गलत मत करना। चलिए दो छोटा सा, चल चल मेरे भाई आजा। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई इंटू डी एल अपान आर स्क्वायर। एक बात और आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो एक v होता है और एक dv होता है और एक डेल्टा v होता है। v का मतलब होता है वेलोसिटी, dv का मतलब होता है छोटी वेलोसिटी। जब बहुत छोटे टाइम की बातें करते हैं ना, तो भी वो वेलोसिटी वो dv लिखते हैं, ठीक है? तो यह भी एक टाइप का वेलोसिटी है। तो ए जो डी है सर, ए डी क्या है, डी से डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ए डी लिखा जाता है। जब छोटा वेलोसिटी आता है ना, तो वहां पे डीवी लिख देते हैं, तो डी से कोई लेना देना नहीं। तो अगर कभी डीवी लिखा रहे तो समझ लेना वेलोसिटी की बात है, बात समझ आ रही है? और डेल्टा, डेल्टा से भी कोई लेना देना, यह भी छोटी वेलोसिटी की बताता है, ठीक है? तो इसका भी, यह भी वेलोसिटी ही है। अगर सर वेलोसिटी का पूछे और डीवी का पूछे और डेल्टा वी का पूछे, तो बताइए वी का यूनिट क्या आने वाला होगा, इसका आएगा मीटर पर सेकेंड, और इसका क्या आएगा, डीवी का, इसका भी वही आएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, डीवी का मतलब वेलोसिटी है, बस वो छोटी वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है? तो उसको लेकर परेशान नहीं होना। तो इसका भी होगा मीटर पर सेकेंड ही होगा, और डेल्टा वी का भी मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है? अब जैसे तुमको दे दिया मान लो यल, और एक दे दिया डी एल, और एक दे दिया डेल्टा एल, तो बताओ इसका यूनिट क्या होगा, व्हाट इज द एल, एल इज द लेंथ, लेंथ का यूनिट, डी एल, डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डी एल लगने का मतलब हुआ ये छोटे लेंथ की बातें कर रहे हैं, ठीक है? तो छोटा लेंथ हो चाहे बड़ा लेंथ हो, उसका यूनिट तो मीटर ही होता है ना। जैसे मैं कहूँ 0.22 मीटर, तो अभी तो लेंथ ही है 100 मीटर,
वो भी लेंथ ही है, तो डीएल से लेकर कोई परेशान होने की बात नहीं है। इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर। डेल्टा एल का भी मीटर। ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आया? वेरी गुड। चलिए अब आप इसको बताएंगे आप सब, ठीक है, गलत मत करना। अब आपसे बोला गया है ये म्यू नॉट का यूनिट बताओ। म्यू इसे कहते हैं परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये बाद में समझ में आएगा, ठीक है, अभी आपको बस इतना याद रखना है, म्यू का बताना है, ठीक है। इसे कहते हैं परमीएबिलिटी परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक। अब आपसे बोला है कि म्यू का बताओ। ये क्या है सर, ये डी है और ये एल है, डी है और एल, ठीक है। अब चलो निकालते हैं। ए फोर, फोर का यूनिट क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हटा दो, पाई का भी कोई कुछ नहीं होगा, तो बी इज इक्वल टू क्या बचा हमारा, म्यू नॉट आई इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर। हमको निकालना किसका है, म्यू नॉट का, तो जिसको निकालना उसे एक तरफ, बाकी को एक तरफ, बस कुछ नहीं। आ जाए मेरे लाल, तो बताओ आर स्क्वायर क्या है, डिवाइड है कि मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो बताओ क्या लिखा जाएगा, बी आर स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू डी एल। ये म्यू मत समझ लेना, ठीक है, ये डी एल है, लिखने का तरीका ही वही सही है, ठीक। तो बताओ भाई ये दोनों क्या है, इधर मल्टीप्लाई है डिवाइड है, मल्टीप्लाई, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बताओ म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाने वाला होगा, बता भाई, बी आर स्क्वायर अपॉन या आई इंटू डी एल हो जाएगा। व्हाट इज द बी, बी क्या है भाई हमारा, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, भी कुछ समय पहले पढ़ा। बी क्या है हमारा भाई, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसका यूनिट आपने क्या निकाला था, टकला निकाला था, चलो टेस्ला, चलो रखते हैं फटाफट। बी का यूनिट क्या आ गया, टेस्ला। आर क्या है, डिस्टेंस, तो समझ में आ गया होगा यार, 50 बार बोल चुका हूँ। तो बताओ आर का यूनिट क्या होता है, मीटर, लेकिन आर है क्या, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर है, तो यह मीटर होगा कि मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। आई करंट, करंट का यूनिट एम्पियर, और डीएल का यूनिट, डीएल क्या है, डी इज डिस्प्लेसमेंट, एल इज लेंथ ना, डीएल इज छोटका लेंथ, छोटे लेंथ की बात करें तो डीएल लिखते हैं, तो इसका भी यूनिट क्या होने वाला होगा, मीटर। तो ऊपर हमारा क्या आ गया भाई बताओ, टेस्ला मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर मीटर, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, तो क्या बचा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो हमारा म्यू नॉट का यूनिट क्या आ गया भाई, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्या यह बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत भाई? चलिए अब थोड़ा सा कुछ और बेसिक चीज़ों पे बातें कर लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं हम सब थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो, देख लो भाई, इसको ध्यान से एक बार देख लो, पूछ लो, क्या बातें क्लियर है ना। चलिए अब छोटा सा एक क्वेश्चन करता हूँ, छोटा सा तुच्छा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके बताओ। बताओ E is a electric field intensity, is a electric field intensity is equal to होता है F upon Q, is equal to क्या होता है, F upon Q। What is the F? F is a force, Q is a charge, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। इसका यूनिट क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको छोटा सा तुच्छा सा दे रहा हूँ, फाई, फाई ई, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है ई इंटू ए। व्हाट इज द ए, इज द एरिया, इज ए एरिया। ये बताओ, अच्छा ध्यान सुनो, थोड़ा सा ये भी बता दे रहा हूँ आपको। एरिया, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ किस में मेजर करते हो बताओ, मीटर, लेंथ किस में, ब्रेथ किस में मेजर करते हो, ये भी तो मीटर में ना, 4 मीटर लेंथ है, 3 मीटर ब्रेथ है, तो अभी तो मीटर ही होता है ना, तो इसका भी मीटर, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आई, तो एरिया की यूनिट क्या आ गया भाई, मीटर स्क्वायर। अब इसी तरह से मैं वॉल्यूम की बात करूं, इसकी बात करूं भाई, वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बताओ लेंथ किस में मेजर करते हैं भाई, बताओ बताओ, कितने किस में मेजर करते हैं, जल्दी कर भाई, लेंथ किस में मेजर करते हैं, मीटर, ब्रेथ किस में मेजर करते हैं, मीटर,
हाइट किस में मेजर करते हैं? मीटर। तो मीटर मीटर मीटर, तो क्या हो जाएगा भाई? मीटर के पावर 3। तो वॉल्यूम का आ गया मीटर के पावर 3, और एरिया के क्या आ गया? मीटर के पावर 2। बात समझ में आए? ये बेसिक चीजें आप जानते हो, आप निकाल भी सकते हो। जानने को तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आता कुछ नहीं। ठीक है, आइए। तो ई इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है भाई? न्यूटन पर कूलम्ब, जो कि अभी आपको ने निकाला है। चलिए, तो कुछ नहीं, बस एक एक की वैल्यू रखते चले जाओ, आंसर हमारा आ जाएगा फटाक से। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम्ब इनटू एरिया का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो हमारा फ्लक्स का यूनिट क्या आ गया भाई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। इसको आप इस तरह लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। क्या बात समझ में आया? क्लियर है? वेरी गुड। चलो ध्यान सुनो, एक और क्वेश्चन, छोटा सा अच्छा सा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करा दो, तो फिर बाकी आपको जितने भी फॉर्मूले मिलेंगे आप आराम से निकाल सकते हो यार। देखो, हमको प्रोसेस पता हो चल गया कि कैसे निकालना है। अगर वो निकल गया तो भाई हमको फॉर्मूले पता चल जाए, तो क्या मैं किसी का भी यूनिट निकाल सकता हूँ? किसी का भी यूनिट निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है, बट हमको फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो सर ये फॉर्मूले कैसे मिलेंगे? तो आपको क्या नाम है, फॉर्मूले का एक सीट आपके बुक में होगा, ठीक है, वो फॉर्मूले आप लिखे होंगे। और अगर परेशानी की जरूरत नहीं है, और समय के साथ साथ धीरे धीरे हमको फॉर्मूले चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। और जब याद हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो हमको निकालने आता है, ठीक है। मैं भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे चलकर ये सभी यूनिट आपको निकालने निकालने नहीं बताए जाएंगे, मैं डायरेक्ट लिख दिया करूंगा, ठीक है। डायरेक्ट मैं थोड़ा बहुत हिंट करूंगा, लेकिन इतना जो आपको एक एक प्रोसेस समझा रहा हूँ वहां पे उतना नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि आपको जितना याद रहेगा वहां पे टाइम बचेगा, आपको पढ़ने में भी और आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अब बात करो बच्चा 5B। इसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स क्या मतलब क्या होता है? अभी आप इसके लिए परेशान नहीं होना कि सर फ्लक्स क्या है, क्या नाम बोल रहे हो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ बच्चा, जो मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूले वो याद कर लेना है, ठीक है। म्यू नॉट कहाँ से आया, फाई कहाँ से आया, ये समय के साथ हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी जो मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ बस आपके माइंड में इतना चलना चाहिए कि ये फॉर्मूला मास्टर ने बोल दिया तो हमको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वह डायरेक्ट समझ में आ जाएगा हमको समय के साथ कि कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया। क्योंकि आपको अभी जो भी दिया जाएगा तो ये फॉर्मूले दिए जाएंगे, क्योंकि उसे पता है कि भाई आपको फॉर्मूले भी आते नहीं है इतने, तो वो आपको वहाँ पे लिखा रहेगा। लेकिन हाँ, जब आप 12th पास आउट कर जाएंगे तब आपको ये नहीं मिलने वाला है। तब जैसे आप 12th में जाने के बाद फिर आप एग्जाम देंगे तो फिर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे पता है कि आपको फार्मूला इतना पता होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, इसे फार्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स 5B इज इक्वल टू होता है B इंटू E। व्हाट इज द B? व्हाट इज द B? B इज ए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है भाई? टेस्ला इनटू व्हाट इज एरिया। एरिया का क्या होता है भाई? मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या आ गया भाई हमारा? टेस्ला मीटर स्क्वायर, या इसी को वेबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेबर। बात समझ आ रही है? तो आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनो, एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देता हूँ, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और करके कहानी खत्म कर दूंगा। जाके फिर बाकी इस पे जितने भी फॉर्मूले होंगे वो आप निकाल लेना, ठीक है। फिर उसका कल हम सब बातें करेंगे टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, जिसमें एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद करेंगे एमकेएस को सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करना है, सीजीएस को एमकेएस में कैसे कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद आपको पढ़ाएंगे यूनिट, ठीक, यूनिट डायमेंशन। चलिए, अब एक छोटा सा आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू एल इंटू डी आई अपॉन डी टी। डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट ना, डी का मतलब छोटा सा फ्लक्स, डी आई मतलब छोटा सा करंट। सर यहाँ तो हम डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट करके भी कट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, यहाँ कट हो जाएगा, लेकिन हर जगह हो यह जरूरी नहीं है। बात समझ आ रही है? इसलिए डी को देखते हैं डिस्प्लेसमेंट माइंड में नहीं आना चाहिए। डी का मतलब छोटा वाले की बातें कर रहा है, छोटा सा फ्लक्स, छोटा सा टाइम, छोटा सा करंट, छोटा सा, बस। चलो, अब आपसे बोला गया यल का यूनिट बताओ, इसका यूनिट बताओ। यल को बोलते हैं इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस, ठीक है। वो आगे आपको समझ आएगा, परेशानी नहीं। अब देखो सर, क्या मैं dt से dt कैंसिल कर सकता हूँ? बिल्कुल कैंसिल कर दो, आसान हो गया हमारे लिए। अच्छा, मैं नहीं करा तो क्या नहीं कर लेते आप? कर लेते सर, कर लो भाई। अब देखो डी फाई है, तो मैंने क्या बोला? डी से कोई लेना देना नहीं है, तो हटा दो, डी को हटा दो।
तो क्या मैं इसको फाई इज इक्वल टू एल इंटू डी को हटा दो यहाँ से भी आई लिख सकता हूँ। अब देखो क्या यही फार्मूला अब हमारे लिए छोटा दिखने लगा, अब तो हमारे लिए आसान हो गया, अब हमारे बाएं हाथ का खेल है। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाने वाला होगा पाई अपान। और सर ये फाई कौन सा फाई है, क्योंकि दो फाई हमारे पास है, एक फाई है हमारा यह वाला, एक फाई है हमारा यह वाला। तो यह कौन सा है, यह है फाई बी वाला है। सर ये कैसे आपको पता चला, और समय के साथ समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो अभी आपको इतना ही याद रखना, कब समय आएगा कब सीखोगे भाई, सीखोगे समय, ठीक है। फाई बी, फाई का आपने क्या निकाला था वेबर, और करंट का क्या होता है एम्पियर, वेबर पर एम्पियर। इसी को बाद में हम हेनरी भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अभी आपको इतना याद रखना। क्या यह बात समझ में आई, कोई दिक्कत। चलो एक छोटा सा आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा, आप उसको करके दिखाना। क्या ये बात समझ में आया भाई लोग, कैसे क्वेश्चन कर सकते हो आप, बिल्कुल। चलिए छोटा सा क्वेश्चन, खिदमत में एक छोटा सा क्वेश्चन पेश है, गलत मत करना भाई। एफ इज इक्वल टू 6 पाई मीटा आर वी, आर इज द रेडियस, वी इज द वेलोसिटी, आपसे कहा है, इसे एक्चुअल में ईटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं ईटा, ठीक है। आपसे कहा इसका यूनिट बताओ, ठीक। चलो करो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी से करो आप। देखो हमको चाहिए ईटा का यूनिट, तो मैंने क्या बोला, जिसको निकालना उसको एक तरफ बाकी को एक तरफ। बताओ 6 का यूनिट क्या होगा भाई, 6 का यूनिट क्या होगा, कुछ नहीं कटकुट। पाई का यूनिट कुछ नहीं कटकुट। अब थोड़ा सा सिंपल फार्मूला बनाते हैं, एफ इज इक्वल टू ईटा आर वी। अब हमको किसका निकालना है, ईटा का। तो देखो भाई यह दोनों इधर क्या है, मल्टीप्लाई की डिवाइड है, मल्टीप्लाई तो इधर आगे क्या हो जाएगा, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ अपान आर वी। व्हाट इज द एफ इज फोर्स, फोर्स का यूनिट न्यूटन, आर का यूनिट, आर क्या है रेडियस, रेडियस किसमें मेजर करते हो, किसमें मेजर करते हो भाई मीटर। ये हो जाएगा मीटर इनटू वेलोसिटी का यूनिट, वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड। तो मीटर इंटू मीटर, एक सेकेंड कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो इसका यूनिट हमारा जो बनने वाला होगा वो हो जाने वाला होगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा किसका यूनिट आ गया भाई, ईटा का यूनिट आ गया। ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत। अभी मैं बोल रहा हूँ बच्चा, जो फार्मूले मैंने अभी आपको लिखाए हैं ये समय के साथ ही आपको फार्मूला समझ में आएगा, अभी इतना जल्दी फार्मूला नहीं समझ में आएंगे कि कहाँ से फार्मूला आया कैसे आया, ठीक है। वह समय के साथ आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर मुझे फार्मूला दे दिया जाए तो हम यूनिट निकाल सकते हैं। बातें क्लियर हुआ। चलिए तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। घर पे जाकर